हेलो गाइस, कैसे आप। मैं आशा करता हूँ आप व्यस्त होंगे अपने अध्ययन कार्य में। आज अपन एक नए विषय के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा विषय है इंडियन इकोनॉमी में जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख एजेंट है उस पर चर्चा करने वाले हैं। एजेंट कोई भी देश है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था है, उसका सही संचालन के लिए वहाँ जो एजेंट है, एजेंट पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एजेंट की यदि अपन बात करें तो इसमें सभी गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये प्रमुख 3 रूप के एजेंट होते हैं। पहला जो होता है वो परिवार होता है, दूसरा होता है वो निजी या कंपनी होता है और तीसरा है वो सरकार होती है। इसमें परिवार का योगदान सबसे अधिक 55 से 60% होता है। ये 3 कारक है, 3 एजेंट है, 3 प्रकार है, परिवार, निजी या कंपनी या सरकार, जो अर्थव्यवस्था पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं उनकी संचालन में। अब उत्पादन के कारक है, इसमें 4 कारक है प्रभावित होते हैं। पहला है वो भूमि होता है, दूसरा श्रमिक होता है, तीसरा पूंजी होता है और चौथा उद्यमी होते हैं। इन 4 पर पूरी अर्थव्यवस्था है, उत्पादन है वो टिका हुआ होता है। उत्पादन के कारक क्या होते हैं, ये 4 क्या है, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। ये कारक वो कारक होते हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के उत्पादन होता है उसके लिए आवश्यक होते हैं। किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए ये 4 कारक बहुत ही आवश्यक है। कौन कौन से हैं? भूमि है, श्रमिक है, पूंजी है और उद्यमी है। ये 4 कारक बिल्कुल प्रभाव डालते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर और अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु और जो सेवा का उत्पादन होता है उस पर इनके लिए आवश्यक होता है। एक नई शब्दावली है, लागत है, जिसको कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का खर्च होता है जो वस्तु और सेवा के उत्पादन पर किया जाता है। अब इस लागत का कारक होता है फैक्टर ऑफ कॉस्ट। क्या होता है? फैक्टर ऑफ कॉस्ट को हम साधन कारक भी कहते हैं, यानी कारक लागत को साधन लागत भी कहते हैं। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, क्या होता है? कुल कारक या साधन लागत है, इसमें क्या जोड़ा जाता है? कुल तो किराया होगा, वो पहले जोड़ा जाएगा, उस किराए में कुल ब्याज जोड़ा जाएगा, फिर सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले उनका कुल वेतन जोड़ा जाएगा और फिर उस कंपनी का या उत्पादन क्षेत्र का लाभांश है उसको जोड़ करके कुल कारक या साधन लागत निकालते हैं। अगला एक बिंदु है बाजार मूल्य। क्या होता है बाजार मूल्य? वस्तु और सेवा का वह मूल्य जिस पर क्रय विक्रय होता है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु का सेवा और वस्तु का सेवा का क्रय विक्रय होता है उसे बाजार मूल्य कहते हैं। वस्तु और सेवा का क्रय या विक्रय, खरीदना और बेचना जिस मूल्य पर होता है वो हमारा बाजार मूल्य होता है। अब कारक लागत है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन जो बाजार मूल्य है उसमें बिल्कुल अनिवार्य रूप से सरकार का हस्तक्षेप होता है। सरकार है इस बाजार मूल्य में 2 प्रकार से हस्तक्षेप करती है, एक तो कर के रूप में, दूसरा सब्सिडी के रूप में। तो बाजार मूल्य क्या होगा? कारक लागत प्लस उसमें कर जोड़ देंगे। कारक लागत ये मूल्य होगा, इसमें अपन टैक्स जोड़ देंगे तो वो बाजार मूल्य होगी। यदि किसी उत्पादन पर सरकार द्वारा कोई सब्सिडी प्रदान की जाती है तो कारक लागत और कर जोड़ करके उसमें से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो वो बाजार मूल्य कहलाता है। अब अगला एक छोटा सा बिंदु है टैक्स। ये टैक्स है, कर होता क्या होता? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2। प्रत्यक्ष रूप में जो टैक्स होता है वो किसी व्यक्ति पर या किसी फर्म पर या किसी कंपनी पर आरोपित होता है और उसे प्रत्यक्ष कर की संज्ञा देते हैं। जैसे आय कर है, निगम कर है, जिस पर आरोपित होता है उसको ही चुकाना पड़ता है प्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? ये वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जैसे जीएसटी। अब अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर वो जरूरी नहीं होता है, वो जीएसटी के रूप में जो व्यवसाय होता है, संगठन होता है, वो वस्तु और सेवा पर लगाते हैं और अपने वित्तीय वर्ष में बांटते हैं। ये भी वित्तीय वर्ष में चुकारा किया जाता है। तो ये 2 प्रकार के होंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है वो आयकर या निगम कर के नाम से जाना जाता है, अप्रत्यक्ष को अपन जीएसटी कह सकते हैं। एक नया बिंदु उभर करके आता है दायित्व, जिसको लायबिलिटीज कहा जाता है। इसको चुकाने की देयता भी करते हैं। ये जो 2 प्रकार की टैक्स है, अब इसके लिए कौन देय है, चुकाने के लिए कौन देय है,
वो दायित्व कहलाता है। जैसे प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर को कौन चुकाता है? जिस पर अपन आरोपित करते हैं, किसी व्यक्ति पर आरोपित करते हैं तो व्यक्ति चुकाएगा, फर्म पर करेंगे तो फर्म चुकाएगा, कंपनी पर करेंगे तो कंपनी चुकाएगी, वही चुकाएगी। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? इसका दायित्व का हस्तांतरण अनिवार्य रूप से होता है, अर्थात ये टैक्स सबसे पहले है वो आरोपित की होता है उत्पादन कंपनी पर। फिर उत्पादन कंपनी क्या करती है? उत्पादन कंपनी इसको उपभोक्ता पर हस्तांतरित कर देता है। जैसे पार्ले जी की कंपनी है, पार्ले का जो बिस्किट बनाया जाता है, उस बिस्किट 10 रुपए का बिस्किट है तो उसमें 1 रुपए मान लो टैक्स के लगाती है, तो ये टैक्स कंपनी नहीं, उत्पादन कंपनी है वो नहीं चुकाती। जो क्रय करता है, जो उपभोक्ता होता है, जो बिस्किट को खरीदता है, उसको चुकाना पड़ता है। तो ये दायित्व प्रत्यक्ष कर में जिस पर आरोपित किया जाता है वो स्वयं चुकाना पड़ता है, उनका दायित्व होता है। और अप्रत्यक्ष कर में जो कंपनी होती है वो कंपनी है उपभोक्ता पर आरोपित करती है, और खरीदने वाला जो ग्राहक होता है, उपभोक्ता होता है, वो टैक्स चुकाने का उसके ऊपर दायित्व होती है। उपभोक्ता ही उस टैक्स को चुकाती है। हमने कुछ बिंदुओं पर चर्चा की, जैसे अर्थव्यवस्था के एजेंट है, उत्पादन के कारक है, लागत है, बाजार मूल्य है, टैक्स है, टैक्स के प्रकार है, दायित्व है। ये हमारे जो इकोनॉमिक के शब्दावली है उसकी कंसेप्ट अवधारणा स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। हम आशा करते हैं आपको कुछ इसको समझ में आया होगा। कुछ नए शब्दों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत।